आरव को चित्र बनाना बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय उसे झाड़ियों में चमकती हुई एक सुनहरी पेंसिल मिली। जैसे ही उसने उसे उठाया, पेंसिल बोल पड़ी, मैं जादुई पेंसिल हूं, तुम जो भी बनाओगे वह सच हो जाएगा। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसने घर जाकर एक लाल सेब बनाया। अचानक उसकी कॉपी से असली सेब बाहर आ गया। आरव खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। अब आरव रोज नई नई चीजें बनाने लगा। उसने चॉकलेट, खिलौने, फुटबॉल और वीडियो गेम बनाए। हर चित्र कुछ ही सेकंड में असली बन जाता था। उसका कमरा मजेदार चीजों से भर गया। आरव बहुत खुश था, लेकिन उसी रात जादुई पेंसिल ने उसे चेतावनी दी, हर दिन सिर्फ 5 चित्र बनाना। अगर छठा चित्र बनाया तो मुसीबत शुरू हो जाएगी। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन आरव ने 5 शानदार चीजें बना ली। फिर उसने सोचा, एक और चित्र बनाने से क्या होगा। उसने अपनी कॉपी में एक विशाल रोबोट बना दिया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, रोबोट सचमुच जीवित हो गया। उसकी आंखें चमकने लगीं और वह कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वह शहर की सड़कों पर घूमने लगा। लोग घबरा गए। तब आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पेंसिल की चेतावनी को अनदेखा कर दिया था। आरव बहुत परेशान हो गया। तभी जादुई पेंसिल बोली, समस्या तुमने बनाई है, इसलिए समाधान भी तुम्हें ही ढूंढना होगा। आरव ने शांत होकर सोचना शुरू किया। अचानक उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसने एक विशाल चुंबक का चित्र बनाया। कुछ ही क्षण में चुंबक असली बन गया और रोबोट उसकी ओर खींचने लगा। लेकिन रोबोट अभी भी पूरी तरह नहीं रुका था। शहर को बचाने के लिए आरव को एक और उपाय चाहिए था। आरव ने जल्दी से एक खास सुरक्षा रिमोट का चित्र बनाया। रिमोट असली बनते ही उसने उसका बटन दबाया। अगले ही पल रोबोट शांत होकर बंद हो गया। पूरे शहर ने राहत की सांस ली। लोगों ने आरव की समझदारी की तारीफ की। अब उसे समझ आ गया था कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जादू मजेदार था, लेकिन उसका सही उपयोग करना उससे भी ज्यादा जरूरी था। उस दिन के बाद आरव ने जादुई पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया। वह जरूरतमंद बच्चों के लिए किताबें, पौधे और खेल का सामान बनाता था। धीरे धीरे वह पूरे शहर का प्रिय बन गया। जादुई पेंसिल मुस्कुराकर बोली, सच्चा जादू चीजें बनाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी भी शक्ति का उपयोग हमेशा समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए।